बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। NSN डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं सलीम शाहीन और आज के एक ताज़ा तरीन व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में पेश हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग की हेडलाइंस क्या हैं आपको बताता चलूं कि ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि फ्रॉड की एक नई साजिश हो रही है। जी हाँ, NFT ऐप आ चुकी है और ये NFT ऐप आवाम को कैसे अरबों रुपए का चूना लगाने वाली है। इससे पहले एक ऐप आई थी स्विम ऐप, उसने आवाम को कैसे लूटा था। शैनल और टेंस कंपनी का जो तरीका वारदात था वो क्या था, और आखिर में ये भी बताता चलूँगा कि डबल शाह कौन था और उसने आवाम को कैसे लूटा था। तो ये हैं आज की हेडलाइन जो मैं आज के व्लॉग में आपके सामने पेश करूंगा। नाज़रीन, दुनिया में हर शख्स अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब यही ख्वाहिश लालच में, तम्मा में बदल जाए तो इंसान अक्सर ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऐसे बेशुमार अफराद मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से शॉर्टकट ज़रिए से रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखते हैं। इस इंसानी कमज़ोरी का फ़ायदा हमेशा ही जेलसाज और धोखेबाज लोग उठाते हैं जो सब्ज़ बाग दिखाकर अवाम की मेहनत से कमाई हुई दौलत को दोनों हाथों से लूट लेते हैं। पाकिस्तान में अगर बात की जाए धोखाधड़ी के सबसे मशहूर केसेस की, तो डबल शाह का नाम सरफहरिस्त आएगा। डबल शाह ने अवाम को ये बावर कराया था कि वो इनकी रकम को दुगना कर सकता है, और लोगों ने बगैर सोचे समझे अपनी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी थी। कुछ अरसे तक तो उसने वाकई पैसे दुगना करके दिए थे, जिससे मजीद लोग लालच में आ गए थे, मगर आखिर में ये सब एक बड़ा धोखा साबित हुआ और हज़ारों अफराद अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे थे। डबल शाह के बाद अवाम को शैनल कंपनी ने बेवकूफ़ बनाया। इस कंपनी ने एक नेटवर्क मार्केटिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया था, जहां लोगों को लालच दिया गया था कि अगर वो कंपनी में सरमाया लगाएं और मज़ीद अफराद को इसमें शामिल करें तो वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। इब्तदा में कुछ लोगों को रकम मिली, लेकिन बाद में कंपनी अचानक गायब हो गई और हज़ारों लोग अपनी रकम से महरूम हो गए। इसके बाद टेंस के नाम से एक और कंपनी आई जिसने हेल्थ प्रोडक्ट्स के नाम पर लोगों को सब्ज़ बाग दिखाया और बहुत से लोग इस धोखे का शिकार हुए। इसके बाद हाल ही में जावा आई नामी एक ऐप मुतारिफ हुई थी जिसके ज़रिए लोगों को सरमायाकारी के ज़रिए पैसा कमाने का मौका फराहम किया गया। तमाम ये ऐप एक बड़ी माली धोखाधड़ी साबित हुई, जिसमें पाकिस्तानी शहरियों से तकरीबन 25 अरब रुपए लूटे गए। इस ऐप के ज़रिए लोगों को गैर मामूली मुनाफा का लालच देकर सरमायाकारी की तरगीब दी गई थी, लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये एक मुनज़्ज़म फ्रॉड था जिसमें ज़्यादातर चीनी शहरी मुलव्वस थे। इसके अलावा IDA नामी एक और ऐप भी सामने आई जिसके ज़रिए लाखों पाकिस्तानी अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए। बाद में एक और ऐप स्वयं ने भी लाखों पाकिस्तानी लालची लोगों को चूना लगा दिया। अब एक नई साजिश के तहत NFT ऐप मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त बेशुमार लोग अपनी ज़िंदगी की कमाई हुई जमा पूंजी, जेवरात, ज़मीन और दीगर कीमती अशिया फरोख्त करके इसमें सरमाया लगा रहे हैं। अगरचा कुछ लोग इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन खदशा यही है कि यह भी एक नया धोखा ना हो। NFT जैसे जदीद मालियाती मॉडल्स की आड़ में पहले भी मुतअद्दिद स्कैंडल सामने आ चुके हैं, जहां लोगों को गैर हकीकी मुनाफा के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन बाद में वो कंपनियां बंद हो गईं और अवाम लुट गए। NFT के बारे में भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये अवाम की कमाई लेकर फरार हो सकती है। यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे जेली मालियाती स्कीमों पर नज़र रखे और अवाम को उनसे खबरदार करे। हुकाम को चाहिए कि वो फौरी तहकीकात करके ये मालूम करें कि आया NFT हकीकी सरमायाकारी का मौका है या एक और धोखा है। इसके अलावा आवाम को भी चाहिए कि वो किसी भी किस्म की सरमायाकारी करने से पहले
मुकम्मल तहकीक करें और ऐसे किसी भी मंसूबे में पैसा ना लगाएं जो गैर हकीकी मुनाफा देने का दावा करे। तारीख गवाह है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। जो लोग रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आते हैं वो अक्सर अपनी सारी दौलत गंवा बैठते हैं। किसी भी सरमायाकारी से पहले तहकीक ज़रूरी है और अगर कोई स्कीम ज़रूरत से ज़्यादा पुरकशिश लगे तो इसमें कोई ना कोई धोखा ज़रूर होता है। हुकूमत को चाहिए, मीडिया को चाहिए और अवाम, ये सबको मिलकर इस मसले पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि आइंदा किसी और को अपनी मेहनत की कमाई गंवानी न पड़े। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा।